ठीक है। NaCl, NaCl कहाँ मिलता है बेटा? सी में, बट ये इम्प्योर फॉर्म में होता है ना। अब देखो होता क्या है कि NaCl वो जो वाटर है सी का, उसको आप सीधा ले लेते हो, है ना, यूज करते हो, और उसको आप ले करके आप इवापोरेट करवाते हो। इवापोरेट करवाने का क्या मतलब है? उसको आपने अपना धूप में रख दिया, वो इवापोरेट हो गया, तो एक क्रिस्टल टाइप का बचा ना। अब वो जो क्रिस्टल टाइप का बचा, जो क्रिस्टल टाइप का बचा है, उसे आप छान लो, है ना। अब छानने के बाद क्या करो कि उसमें कुछ और केमिकल्स ऐसे एक्स्ट्रा ऐड करो जो इसकी इंप्योरिटीज को हटा दे। ध्यान रखना MgCl2 और CaCl2 नाम की दो केमिकल्स ऐसे होते हैं इंप्योरिटीज, जो कि वो नहीं जल्दी जाते हैं, है ना, वो उसमें घुले रहते हैं, तो वो नहीं जाता है, बट मैक्सिमम इंप्योरिटीज जो होती हैं वो चली जाती हैं। ठीक है, तो NaCl को आप सबसे पहले इवापोरेट करोगे। NaCl को सबसे पहले आप कौन से NaCl को इवापोरेट कर रहे हो जरा बताओ? ये वो वाला NaCl है जो आपने सी से मिला था, मतलब वाटर वाला। भाई आपने देखा है ना, पानी वो समुद्र का खारा होता है, तो खारा होता है यानी उसमें नमक है। अब नमक होने का क्या मतलब है? नमक होने का मतलब यह है कि उसमें नमक होने के बाद, उसमें नमक है तो नमक उसका इवापोरेट करवाओ आप। अब जब आप इवापोरेट करवाओगे तो उसका तो पूरा पानी गायब हो जाएगा, उसमें क्या बचाएगा? क्रूड NaCl, है ना। अब ये समझ लो ये फिल्ट्रेट बचा हुआ है ना आपके पास, इवापोरेशन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बचा है वो है। इसके बाद में इसको, इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं। इंप्योरिटीज कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंप्योरिटीज पूछा जाता है, इंप्योरिटीज कौन कौन से होते हैं? इंप्योरिटीज कौन कौन से होते हैं? Na2SO4 होता है, Na2SO4 होता है, और साथ में CaCl2 और MgCl2 होता है। अब ध्यान रखना कि ये MgCl2 और CaCl2 ये दोनों, ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब बहुत ही अच्छे से घुल जाते हैं, ठीक है। तो इनको इंप्योर कर पाना, इनसे इस प्योरिफिकेशन को कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इस इम्प्योरिटीज को निकाल पाना, लेकिन इसको निकाल दिया जाता है। अब इसको किसके द्वारा निकाला जाता है? आप लेते हैं फिल्टर, लेते हैं इसका जो फिल्ट्रेट पार्ट मिला, फिल्ट्रेट पार्ट का मतलब क्रूड NaCl, और क्रूड NaCl को आप HCl के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपको प्योर NaCl मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर NaCl, ठीक है। HCl के साथ ट्रीट कराया जाता है तो प्योर NaCl मिल जाता है। ऐसे प्रिपेयर हो जाता है वाटर, जो सी वाला पानी है उससे NaCl फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको लिखो। ये बताओ किसके द्वारा हुआ ये प्योरिफिकेशन, किसके द्वारा हुआ? सबको आवाज आ रही बेटा? सबको आवाज आ रही ना? ये किसके द्वारा इंप्योर हुआ? Na2SO4 मिला हुआ था इसमें ना, क्या मिला हुआ था? Na2SO4। अब Na2SO4, भाई CaCl2 तो सॉल्युबल है, वो निकलने वाला है नहीं। MgCl2 तो सॉल्युबल है, वो भी नहीं निकलने वाला है। MgCl2 लिख लेना यहाँ पर, MgCl2 भी सॉल्युबल है, वो भी नहीं निकलने वाला है। तो अब निकलेगा क्या? भाई यही तो आप निकाल सकते हो ना, यही तो निकाल सकते हो। आपने क्या डाला? HCl डाला। अब जरा सोचो कि HCl वहां पे निकल रहा है, भाई ये HCl का 2H निकलेगा ना। अब जरा सोचो, ये Na2 है, Na2SO4 है, प्लस HCl इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने HCl? 2 HCl रिएक्ट कर रहे हैं। जरा बताओ यहां पर क्या बनने वाला है? H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा? H2SO4 बन गया ना। H2SO4 मतलब एसिड एसिड अलग हो गया। लास्ट में क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा है NaCl, 2Na, प्योर NaCl मिल गया ना कि नहीं मिल गया? अब देखो जरा, आपको यह समझने वाली बात है कि जब आपने क्रूड NaCl लिया था, उसमें ये इंप्योरिटीज थी। रिएक्शन जो HCl गया है वो किससे किया है? क्या NaCl से किया है? नहीं किया। किससे किया है? Na2SO4 से किया, ठीक है। ये दोनों इंप्योरिटीज उसमें पड़ी रहती है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा ये इंप्योरिटीज ज्यादा होती भी नहीं है, बहुत माइनर से इंप्योरिटीज होती हैं, तो ये पड़ी रहती है उसमें, है ना। ये बात समझ में आ रही सबको? कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय फिल्ट्रेशन। किससे प्रिपेयर करेंगे? किस प्रोसेस के द्वारा फिल्ट्रेशन करेंगे इसको? सॉरी, इंप्योर करेंगे, इसको प्योर करेंगे बाय फिल्ट्रेशन, है ना। फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको प्योर करना है। और आप लिख सकते हो इसमें, ये बात समझानी जरूरी है क्या कि ये ये प्योर नहीं होता है, ये उसमें पड़ा ही रहता है। क्यों? CaCl2 और MgCl2 उसी में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल ज्यादा है ना। क्या ये बात समझ में आई? NaCl को प्योर कैसे करते हैं? बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा NaCl को प्योर किया जाता है।
NaCl को प्योर करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो ओसीन वाटर है, सी का वाटर है, उसको आप धूप में रखते हो या कहीं भी इवापोरेट करवाते हो। इवापोरेट करवाने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है, फिल्ट्रेट का मतलब जो प्रेसिपिटेट बचा, भाई ये क्रिस्टल बनेगा कि नहीं बनेगा, जब पानी पानी सारा निकल जाएगा तो ये क्रिस्टल बचेगा कि नहीं बचेगा। उस क्रिस्टल में क्या किया, फिर से NaCl डाला। क्यों NaCl, सॉरी HCl डाला। HCl क्यों डाला, क्योंकि उसमें जो अभी भी इंप्योरिटीज थी, मेनली इंप्योरिटीज कौन सी थी, Na2SO4। Na2SO4 डालने के HCl डालने के बाद Na2SO4 भी उसमें से अलग हो जाता है और H2SO4 अपना अलग हो जाता है और जो साल्ट है प्योर आपका NaCl वो बचा रह जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, इसको नोट कर लो इस रिएक्शन को बेटा। जल्दी करो, फिर NaOH पढ़ना है। अजीम अहमद कह रहे हैं दोबारा समझाइए सर। हाँ ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझाइए। ओके, देखो हुआ क्या है, सबसे पहले ये NaCl आपने सी वाटर लिया। क्या लिया, सी वाटर। समझो इस बात को, सी वाटर लिया आपने, सी वाटर लिया, सी वाटर को आपने क्या किया, इवोपरेट करवाया। क्या करवाया, इवोपरेट करवाया। मैं दोबारा एक बार पूरा प्रोसीजर बता दे रहा हूं, ठीक है। आपने लिया सी वाटर, सी वाटर आया, सी वाटर को आपने करवाया इवोपरेट, ठीक है। ये आपने इवोपरेट करवाया, ठीक है। अब आपने जब ये इवोपरेट करवाया तो इसका जो वाटर, भाई सी वाटर में वाटर था ना, तो वाटर निकल गया। अब जब वाटर इसका निकल गया तो क्या बचा, क्रूड NaCl, है ना। अब देखो इसमें कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, प्योर नहीं होता है। ये जो ये NaCl मिला है ये प्योर नहीं मिला है, अभी क्रूड मिला है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसमें फिर डालते हैं HCl। क्या डालते हैं, HCl। अच्छा, मेनली इसमें इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती है, इंप्योरिटीज होती है CaCl2, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। CaCl2 इंप्योरिटीज होती है, MgCl2 इंप्योरिटीज होती है और Na2SO4 होती है, ठीक है। CaCl2 होता है, CaCl2, MgCl2 और Na2SO4। तो MgCl2 और CaCl2 ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो इसको बहुत मुश्किल से निकाल मिलता है ना, इसकी प्योरिटीज को बहुत मुश्किल से निकाल मिल रहा है, तो इसको पड़ा रहने देते हैं बेटा। अब समझ में आ रहा है, दोबारा समझा रहे हैं ना, दोबारा समझा रहे हैं, देखो समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसकी इंप्योरिटीज को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, तो हम कौन से इंप्योरिटीज को जनरली निकालते हैं, Na2SO4। ये करता क्या, HCl डाला। अब देखो इसी क्रूड NaCl में ये Na2SO4 भी पड़ा हुआ है। इंप्योर का मतलब यही तो होता है ना भाई, इंप्योर का मतलब आपके साथ इसके साथ कुछ और भी केमिकल पड़े हुए हैं। कौन से केमिकल पड़े हुए हैं, Na2SO4। अब Na2SO4 पड़ा हुआ है तो HCl जाएगा तो किससे रिएक्ट करेगा, HCl जाएगा तो Na2SO4 से रिएक्शन करेगा। कितने HCl डालोगे आप, 2, है ना, बैलेंस करने के लिए 2 ले लो। बताओ यहां पर क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कितने NaCl बन गए, 2 NaCl बन गए प्लस H2SO4 बन गया कि नहीं बन गया। अब H2SO4 को बाहर निकाल देंगे हम, है ना, H2SO4 को छान लेंगे, अलग कर लेंगे। अब जो NaCl बचा है, एक तो प्योर ये बचा है, दूसरा ये भी तो NaCl जो बचा हुआ था ये भी तो बचा हमारे पास, क्योंकि इसकी जो इंप्योरिटीज थी वो तो निकल चुकी है। समझ रहे हो ना, इसकी जो इंप्योरिटीज थी बेटा, ये क्रूड NaCl जब मिला था तो इसमें Na2SO4 मिला हुआ था, ठीक है। अब आपने जब HCl डाला तो Na2SO4 से रिएक्शन करके HCl ने NaCl दिया और H2SO4 बाहर निकाल दिया। अब जब H2SO4 बाहर निकल चुका है तो फिर ये जो NaCl, क्रूड में भी तो कुछ प्योर NaCl रहा होगा, वो NaCl बचा, प्लस इस रिएक्शन से भी तो NaCl मिला, तो बाकी जो मिला वो क्या मिला, प्योर NaCl मिला ना, मिला ना। जो आपको जरूरत है वो रख लो, बाकी निकाल दो। H2SO4 की जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकाल दो, है ना। तो ऐसे फॉर्म हो गया। अब सबको समझ में आ रहा है, जरा एक बार कमेंट करके हो जाओ, हाँ प्योर हो गया। हाँ नहीं, Na2SO4 अभी इम्प्योर था तब तक था, उसके बाद जब HCl डाला तो NaSO4 टूट गया और HCl का Cl Na के साथ मिल गया जो NaCl बन गया और SO4 H2 के साथ मिल गया तो H2SO4 बन गया। तो H2SO4 बाहर निकाल दिया गया, NaCl जो बचा, हमको प्योर NaCl की जरूरत थी तो मिल गया हमको। ऐसे रखा हुआ है लेकिन वो नहीं निकल पाता है, बहुत कम केसेस में निकल पाता है, वो बहुत सॉल्युबल होता है उसमें, तो लगभग पड़ा ही रहता है, बहुत ज्यादा इसकी मात्रा भी नहीं होती। मेन इंप्योरिटीज Na2SO4 की होती है, ठीक है, हाँ पड़ा रहता है। ओके चले आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो बताओ सबको समझ में आ गया, जरा सब लोग कमेंट करो। विष्णु, हाँ ठीक है बेटा, आ गया ना सबको समझ में। विक्रम हो गया ना। क्रूड मींस, अजीम अहमद, क्रूड मतलब वो इंप्योरिटीज वाला है ना, क्रूड मींस होता है इंप्योरिटीज वाला, जो
जो प्योर नहीं किया गया है, जिसे कह लो रॉ मटेरियल जिसे आप कहते हो। समझ आ गया सर, ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके। तो हम अब आगे बढ़े बेटा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ना है NaOH। मित्र सबको समझ में आ गया ना ये? क्यों आकांक्षा, अंजलि, सॉरी, समझ में आ गया ये कैसे प्योर हुआ? अब देखो NaOH पढ़ते हैं। NaOH देखो, NaOH को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जरा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम तो सोडियम है ही है, हाइड्रोक्साइड किसे बोला गया है? OH को बोला गया है। किसे बोला गया है? OH को बोला गया है। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, क्योंकि हम सोडियम के कंपाउंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम के कंपाउंड, है ना। तो इसकी पहले प्रिपरेशन करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसे बनाएंगे कैसे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बाकी बच्चे कहाँ हैं? उनको नहीं पढ़ना है क्या? ओनली 13 स्टूडेंट ही हैं इसमें ना, बाकी बच्चे तो गायब हैं। ठीक है, चलो ठीक है, जितने लोग हो उतने लोग पढ़ो, है ना। तो तो किसका? सादिया, NaCl का यूज बेटा, NaCl का यूज खाना बनाने में करते हैं, सबसे बढ़िया यूज तो यही है ना, है ना। NaCl का यूज जो है, और हाँ बेटा, इम्प्योरिटीज होती हैं लगभग वो, और बाकी रिफाइन किया जाता है। देखो ये एक प्रोसेस बताया था जो रिफाइन करने का, फिल्ट्रेट करने का। बाकी अभी नई टेक्नोलॉजी के अनुसार ये सब चीजें अलग अलग हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। तुम लोगों ने एक बात नहीं बताई कि जो NaCl है, इसमें तो आयोडीन का कहीं फॉर्मूला नहीं आया, तो आयोडीन कैसे होता है? इसमें लोग ऐड करते हैं ना, एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन पड़ा हुआ है, तो इसमें तो कहीं आयोडीन इम्प्योरिटी के रूप में भी नहीं आया, CaCl2 पड़ा हुआ था। कैसे करते हैं? हाँ, अलग से मिलाया जाता है, ये बात जानते हो ना? आ जाओ बेटा, आ जाओ, ये बात तुम लोग जानते हो ना कि NaCl देखो हुआ क्या कि हमको आयोडीन की बहुत ही कम मात्रा चाहिए बॉडी के लिए, तो उस चीज की पूर्ति करने के लिए क्या बेटा? नमक में नहीं पाया जाता, क्या कह रही हो? नहीं पाया जाता बेटा वो NaCl। अभी देखो इम्प्योरिटीज में कहीं लिखा मैंने आयोडीन? नहीं लिखा ना, वो केवल NaCl में क्या क्या CaCl2, MgCl2, Na2SO4 ही पाया गया, है ना। तो आयोडीन तो हमने कहीं नहीं लिखा। देखो हुआ क्या कि हमारी बॉडी के लिए कुछ पॉइंट करके, मतलब एक बहुत ही छोटा अमाउंट आयोडीन का चाहिए होता है कि हमें थायराइड वगैरह ना हो, है ना, आयोडीन की जरूरत होती है। तो वो उस आयोडीन की पूर्ति करने के लिए NaCl में ऊपर से मिलाया था, क्योंकि आयोडीन किसी भी चीज में ऐसा नहीं है जो मिला दिया जाए और सब तक पहुंच जाए। कोई भी ऐसा चीज बताओ जो सब लोग खाते हो, भाई शुगर भी सब लोग नहीं खाते ना, चीनी बहुत कम लोग खाते हैं ना, एक नमक ही है तो सब लोग खा रहे हैं। तो इसलिए नमक के ऊपर से मिला दिया जाता है, आयोडीन ऊपर से मिलाया जाता है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में डाला जाता है ना। आयोडीन भी बहुत ज्यादा अगर खा लेंगे तो नुकसानदायक है, बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है। समझ रहे हो ना? पैकिंग हुई, उसके ऊपर से थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया गया, तुम बढ़िया खा लो, है ना, उसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो देखो NaOH को देखो, देखो इसमें पहला है नेल्सन, नेल्सन सेल, और नेल्सन सेल ये इंपॉर्टेंट है बेटा। नेल्सन सेल द्वारा NaOH का जो प्रिपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है। नेल्सन सेल के द्वारा यूज, यूज बेटा, यूज में आप यूज पूछ रहे हो ना, यूज आप देखते हो खाने में यूज किया जाता है, और पिकल्स और ये सब जो खट्टे चीज होते हैं उनको प्रिजर्व करने में यूज करते हैं, है ना।
हाँ ठीक है। और इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो नेल्सन प्रोसेस, नेल्सन प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। चलो जरा बताओ एनोड पर ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है, एनोड पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है कैथोड पर। यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बेटा आवाज नहीं आ रही होगी तो बता देना तुम लोग, है ना। कैथोड पर होता है रिडक्शन, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है। अब जरा देखो, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अब हमें NaOH बनाना है, और NaOH ये नेल्सन ने प्रोसेस दी थी कि कैसे बनाना है। इसमें दो रिएक्शन यूज करते हैं, पहला होता है जो कैथोड पर रिएक्शन होता है, लिखिए एट कैथोड, एट कैथोड रिएक्शन होता है 2H प्लस H2। ये रिएक्शन समझना, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप जान भी नहीं पाओगे कि आपको NaOH मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है। समझ आ रहे हैं सब, ठीक है, ठीक है। देखो और इसमें एनोड पे लेते हैं, एट एनोड, एट एनोड लेते हैं हम 2Cl माइनस, ये समझना बेटा इलेक्ट्रॉन, ये समझना है ना, 2Cl माइनस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दो अगर आप, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा आप लोग ये बताओ कि इसमें से इसका क्या हो रहा है, H2 H प्लस से H2 का बनना क्या हो रहा है, रिडक्शन, पक्का, कैसे पता, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा बताओ इसमें से लॉस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है। देखो नहीं नहीं, हाइड्रोजन के पास प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, जीरो हो जा रहा है, भाई प्लस था जीरो हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है, गेन किया है ना। Cl के पास माइनस था यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, Cl जीरो बचा है यानी अपना इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता चल गया, लेकिन इसमें NaOH कहां मिल गया आपको, किसका बेटा, अच्छा उल्टा लिख गए, सॉरी उल्टा लिख गए, सॉरी। ऊपर वाले का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और नीचे वाले का क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताओ इसमें NaOH कहां से मिल गया, हाँ NaOH कहां से मिल गया आपको। देखो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी था कि इसमें NaCl मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, NaCl मिलाया गया है ना। ये जरा नोट कर लो, इसके बाद में मैं थोड़ा सा रिएक्शन करवाऊं, फिर समझ में आ जाएगा कि NaOH, ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेल्सन ने जो बात बताई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के माध्यम से NaOH प्राप्त करना था, लेकिन ये ध्यान रखना H2 और Cl2 का मिलना ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है, ये छुपा हुआ है। अब देखो हुआ क्या, मैं समझाता हूं, है ना, अभी रुक जाओ। सबसे पहले उन्होंने लिया था NaCl, क्या लिया था, NaCl को H2O में डिसॉल्व कर दिया, NaCl को, नेल्सन की प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है। NaCl लिया, H2O में डिसॉल्व कर दिया। अब जरा एक बात बताओ हमको कि NaCl टूटेगा तो किसमें टूटेगा बेटा, Na प्लस प्लस Cl, फिर H2O भी तो उसमें पड़ा हुआ है, ये किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, टूट गया ना, टूट गया। अभी देखो यहां पर क्या हुआ कि H प्लस यहां पर कितना है, यहां से H प्लस बन जा रहा है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं रिएक्शन इधर लिखूं तो यहां पे लिख रहा हूं रिएक्शन, है ना, इसके अंदर लिख रहा हूं, यहां देख रहे हो ना, इसके अंदर रिएक्शन लिखूंगा, इसके अंदर रिएक्शन लिखूंगा, NaCl लिया,
प्लस HCl लिया, ठीक है। अब HCl में कौन सा लिया, यहां पर HCl में लिया H प्लस और Cl माइनस, सॉरी HCl ले लिया, H2O लेना था ना, H प्लस और OH माइनस ले लिया, आयोनाइज फॉर्म में लिया है आपने, है ना, ले लिया, ले लिया ना। अब देखो क्या हुआ, ये H गया और Cl के पास, भाई ये भी तो टूटेगा, तो किसमें टूटेगा भाई, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया ना। H जाएगा किसके पास, Cl के पास, बताओ क्या बन गया, HCl बन गया। अब देखो इसको दो फॉर्म में लिया गया था, HCl बनाने का मतलब ये था कि H2 और Cl2 बन गया, क्या बन गया, H2 और Cl2, ये क्या हो गया 2HCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मिलकर के बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। अच्छा बताओ H प्लस से क्या बना है, जीरो बना है, H प्लस से कहां तक गया है, जीरो तक। बताओ ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ, यहां देख सकते हो आप, है ना। Cl माइनस से Cl2 गया है, यानी Cl माइनस 4 से जीरो की तरफ गया है, यानी आयन क्या हुआ, इसने अपने निकाल दिए हैं। भाई जरा एक बात बताओ कि मैंने किसी से पैसे ले रखे हैं, तो मैं किसी से का उधार हुआ ना, ऋण हुआ। अब मैं वो ऋण अपना कब हटा पाऊंगा, जब मैं अपना चार्ज दे दूंगा, यानी लॉस कर दूंगा, है ना। जब मैं अपना लॉस कर दूंगा तब जाकर के वो चार्ज दे दूंगा। अब जरा सोचो कि जब NaCl अपना Cl अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसका माइनस चार्ज हट जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, जीरो, हाँ जीरो हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अब जरा बताओ इसके साथ में क्या बचा होगा, और आप बना क्या रहे थे, तो मेन प्रोडक्ट क्या है। लेकिन नेल्सन ने क्या बताया कि ये मेन प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, काम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। क्यों बेटा, समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। हाँ ऐसे समझना है कि जब NaCl और HCl आयोनाइज हो गए हैं, आयोनाइज फॉर्म में है, तो H रिडक्शन कर रहा है। हाँ बेटा, हाँ HCl बनेगा, लेकिन बाद में बनेगा, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तब बनेगा। अभी मैं इसको न्यूट्रल करवा रहा हूं, यानी रिड्यूस करवा रहा हूं, H2 बना रहा हूं, ठीक है, और ये Cl2 बना रहा हूं, ये दोनों जब जुड़ेंगे तब 2HCl बनेगा, है ना। अभी मैं इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा हूं, तो ध्यान रखना है डायरेक्ट रिएक्शन नहीं थी, नेल्सन ने इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के द्वारा ही इसको NaOH को बनाया था, है ना। तो नेल्सन प्रोसेस में क्या होता है, NaCl लेते हैं और NaCl को पहले आयोनाइज किया जाता है। ये उतार लो फिर बताता हूं, इसको उतार लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। क्या कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एनी डाउट। प्रतीक्षा तुम तो यहीं बैठी हो, फिर कमेंट कैसे आ रहे हैं तुम्हारे। प्रतीक्षा क्लास में है, फोन चल रहा है यानी। एक बार फिर से विष्णु रॉक सोनी बता रहे हैं कि एक बार फिर से, ठीक है एक बार फिर से बता रहे हैं, ओके एक बार फिर से बता रहे हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा, इन लोगों को नोट कर लेने दो, फिर मैं बताता हूं एक बार फिर से। सर प्लीज रिपीट एक्सप्लेनेशन, ओके बेटा वेट वेट। क्या हुआ, तुम लोग तो नहीं कमेंट कर रहे हो यहां से, विष्णु और विक्रम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है मैं रिपीट करूं, उतर गया सबका, नोट कर लिया ना, नहीं कौन इसमें, ओके ओके वेट वेट, आई रिपीट, शाश्वत मिश्रा रिपीट, ओके रिपीट कर रहे हैं, चलो ठीक है मैं बताता हूं, एक बार शुरू से देखो सभी लोग, है ना। ये प्रोसेस तो समझ जाओगे ना, इसको नोट कर लेना हिंट के लिए, बाकी मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। देखो H2O लिया, H2O किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, ओके। H2O किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। NaCl लिया, NaCl लिया, NaCl किस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट बताने वाला हूं, है ना, इतना बड़ा झमेला करने की जरूरत ही नहीं। हुआ क्या, नेल्सन ने कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाना है, एनोड पे क्या होने वाला है, एक को पॉजिटिव मान लो, एक को निगेटिव मान लो, एक पे ऑक्सीडेशन होना है, एक पे रिडक्शन होना है।
भाई इसका अगर रिडक्शन, इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना है ना, एक का ऑक्सीडेशन होना है, एक का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ। ठीक है, अभी देखो जरा समझो, समझो इस बात को। अगर आपने यहां पर H प्लस ले लिया, केवल H प्लस ले लिया, ठीक है, H प्लस ले लिया और 2H प्लस ले लिया यहां पर, और इधर जाकर के H2 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? H2। बताओ क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन किया, इसलिए मैं आगे लिख दे रहा हूं, है ना। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। भाई जरा सोचो कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसने अपने 2 रुपए किसी को दे रखे हैं, तो इसके ऊपर 0 कब आएगा? जब वो 2 रुपए वापस ले लेगा। बोलो, इसने ऑलरेडी, मैंने मान लो 2 रुपए तुमको दे रखे हैं, तो 2 रुपए अगर दे रखे हैं तो मेरे ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। अब वो 2 पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर से कब हटेगा? जब कोई दूसरा आकर के मुझे 2 रुपए दे देगा। देखो शैलजा हंस रही देने वाली है। अब 2 रुपए देने वाला ना, तो 2 रुपए इसने गेन किया कि नहीं किया? यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया कि नहीं किया? अब ये क्या बन गया बेटा? 0 बन गया ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई सबको कि ये रिडक्शन कर रहा है? वैसे सर पढ़ाने का तरीका बहुत गजब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अरे भैया पढ़ लो, कल तारीफ कर लेना यहां आकर के। विष्णु विष्णु बता रहे हैं पढ़ाने का तरीका बहुत गजब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, तो तुम ऑनलाइन ही पढ़ा करो। चलो देखो, खैर अभी देखो रिडक्शन हो रहा है ना। अभी यहां पर Cl माइनस ले लिया। क्या ले लिया? कितने Cl लिया है? 2 Cl माइनस लिया है। कितने लिया है? 2 Cl माइनस लिया है। अब क्या हो रहा है कि इसके पास माइनस चार्ज है, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अरे हिमांशी पांडे और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर Cl माइनस ने ले लिया। अब Cl माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा है। अब जरा बताओ कि इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। जो लोग क्लास में बैठे वो क्यों चैट कर रहे हो भाई? अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? है ना, तुम लोग यही हो, तुम लोग पढ़ो। तुम लोग ऑफलाइन हो, वो ऑनलाइन है ना। समझ आ रहा है ना? समय वेस्ट हो रहा है। चलो नहीं होगा। 2 Cl माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकालने हैं, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि Cl 2 Cl माइनस से Cl2 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? Cl2 बन जा रहा है। अब Cl2 बन जा रहा है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? अब देखो माइनस से 0 की तरफ जा रहा है ना, माइनस से 0 की तरफ जा रहा है। बताओ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल दिए, जो इसके पास एक्स्ट्रा थे उसको बाहर निकाल दिया है। अब क्या बचे? 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया बाहर। ये क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया। ये नेल्सन ने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के द्वारा हम NaOH निकालेंगे। ये बात मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये नेल्सन ने कहा था, नेल्सन ने इसे एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो हुआ क्या है जनरली। अब जरा तुम लोग बताओ, मैं क्या बताऊं? NaCl इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने लॉस किया। बोलो, यही तो हुआ ना। H प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस ने अपना। तो Cl ने H को दे दिया, H ने Cl को दे दिया, तो कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना भाई। एक लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो एक लॉस करने के लिए किसी का गेन करना जरूरी है, किसी को तो चाहिए। तो दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्या बन गया यहां पर? HCl बना कि नहीं बना? वही वाला HCl बना कि नहीं बना? अगर मैं इसको H2 और Cl2 लिख दूं तो क्या गलत होगा? H2 और Cl2 लिख दूं तो क्या गलत होगा? भाई यही तो है 2HCl, यही तो होता है 2HCl। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ, बना HCl रह रहे हैं, पढ़ा OH रहे हैं। अब बचा क्या?
बचा क्या? अरे HCl तो आपका निकल चुका है, और बना क्या रहे थे? NaOH बचा, और NaOH ही तो हमें निकालना था। देखो इसमें क्या हो रहा है कि देखो, एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है उसके साथ बनने वाला, एक होता है मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो आप बनाना चाह रहे हो वो होता है, अब देखो, अब जरा देखो, अब जरा देखो, समझो इस बात को कि यहां पर HCl मेन बन रहा था, सही है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है HCl। मेन प्रोडक्ट आपको यही बनाना था जो बचा हुआ है ना, क्योंकि जरूरत हमको इसी की थी। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है कौन सा कम बन रहा है, हमको जो जरूरत थी वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमको किसकी जरूरत थी? हमें मिल गया NaOH, प्रिपेयर हो गया। लेकिन बनने का तरीका नेल्सन ने घुमाया है ना, बनाने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया है। कैसे? HCl पहले बनाया है, NaOH जो बचा हुआ प्रोडक्ट था उसको बताया है। देखो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी से नोट करो इसको। देखो तुम लोग इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तुम कमेंट कर रही हो इसीलिए तुमको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके साइलेंट। तुम लोग जितने लोग यहां बैठे हो वो फोन बंद कर दो। हाँ वो फोन बंद कर दो, नहीं सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही होगा। और चले आगे बढ़े। विकास मिश्रा कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं। हाँ देख लो अच्छे से पढ़ लो। हाँ बेटा, हाँ एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ पूजा? क्योंकि सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम के कंपाउंड पढ़ने हैं हमें, है ना। हाँ चलो आगे देखो, एक दूसरा प्रोसेस है उसको बताएं कि तुम लोग कर लोगे जरा। ये कैस्टनर वाला, कैस्टनर वाला बताएं कि कर लोगे? बता दें क्या? ठीक है। NaOH बनाने का कैस्टनर के द्वारा प्रोसेस है ना। ये नेल्सन वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर डिपेंड कर रहा था, है ना। इस बात को ध्यान रखना है आपको, है ना, कि जो NaOH बनाने की प्रोसेस नेल्सन की है उसमें क्या हो रहा है। तो उसमें पूछ सकता है आपसे कि बताओ NaCl जो है वो बना, H2O बना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बताओ कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो बताओ कैथोड पर कौन सी रिएक्शन अभी हुई थी? कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई थी? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पर क्या हो रहा था? H+ से H2 हो रहा था, H+ से H2 हो रहा था। वो पूछ सकता है बताओ एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही थी? Cl- से Cl2, है ना, जीरो वाला। तो ये बात ध्यान रखना है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से ना, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि बताओ नेल्सन प्रोसेस के द्वारा कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा था या एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा था, है ना। तो वहां आपको ये ध्यान रखना है। बाकी NaOH तो मिल ही जाएगा, उसको भी पता है, आप NaOH बनाना बहुत अच्छे जानते हो, है ना, क्योंकि बेवकूफ बनाना जानते हो आप। चलो देखो कैस्टनर प्रोसेस देखो। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सोडियम एमेल्गम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सोडियम एमेल्गम। सोडियम एमेल्गम क्या होता है? हाँ HgNA बनाया जाता है। उसके बाद रिएक्शन करवाया जाता है ना। तो देखो होता क्या है, हाँ सेकेंड प्रोसेस कौन है? सॉकिंग आकाश निषाद। हाँ बेटा बता, यहीं पे विष्णु बता दीजिए। क्या बेटा विष्णु नहीं समझ में आ रहा है? क्या बता दे बेटा, एक बार फिर से बता दें। विष्णु क्या कहना चाह रहे हो, एक बार फिर से बता दे क्या?
जल्दी बताओ तो फिर बता दे, मैं एक बार फिर से बता दूं, नहीं तो अभी आगे चले जाएंगे। विष्णु, कस्टेनर, अरे अभी बताया कहाँ है कस्टेनर? कस्टेनर तो अभी बताने जा रहे हैं, कस्टेनर अभी बताने जा रहे हैं, अभी नहीं बताया है। देखो कस्टेनर, देखो NaHG बनता है, इधर समझो कस्टेनर के द्वारा कैसे बनता है उसको समझो। पहले कस्टेनर के द्वारा बनता है, पहले NaCl टूट जाता है किसमें? Na+ और Cl- में। NaCl से इधर भी बनाया जा रहा है, इधर भी NaCl और H2O से ही बनाया जा रहा है, बस प्रोसेस अलग हो जा रहा है। नेल्सन ने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के द्वारा बनाया जाएगा, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। इन्होंने सोडियम का एक, उसका मरकरी का एक इलेक्ट्रोड भी यूज कर लिया है ना, मरकरी का एक इलेक्ट्रोड भी यूज कर लिया है। हाँ पूजा देख लो, कैमरा उधर लगा है वहां पर, कहां देख रही हो? पंखा देख रही हो कैमरा? पूजा चलो ठीक है, यहां ध्यान दो। NaCl क्या देख रही है? CCTV देख रही है, अच्छा वहां फोटो अच्छी आनी चाहिए। NaCl क्या बन गया? Na+ Cl- बन गया। चलो देखो NaCl, Na+ और Cl- बन गया है ना, Na+ और Cl- बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है कि Na एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, Na+, देखो आयोनाइज इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, आयोनाइज यूज कर रहे हैं, हमने प्योर वाला नहीं यूज किया है ना, आयोनाइज यूज किया है। Na+ 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बताओ? गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या बन जा रहा है? Na बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? Na बन जा रहा है। लेकिन ये Na नहीं बन जा रहा है, Na जो है वो Hg के साथ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो किसको दे रहा है? Hg को, तो इधर बन जा रहा है NaHg। समझ में आया? देखो क्या हुआ, Na+ लिया, Hg में डाल दिया, मरकरी में डाल दिया, तो NaHg बन गया बस, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो इसका एक्स्ट्रा था वो Hg ने दे दिया और दोनों ने कॉम्बिनेशन कर लिया, है ना, बस इतना हुआ है, तो NaHg बन गया। अब NaHg के बाद में, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? वॉइस वगैरह सही से आ रही है? ठीक है, हाँ सुन लो, ओके। फिर देखो अब ये क्या हो रहा है बताओ? ये कहां हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है कि एनोड पे हो रहा है? तुम लोग इतना तो जान ही गए होगे ना, कैथोड पे हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? Na, तो एट कैथोड पर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो बताओ एट एनोड पर क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है ना। बताओ एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? कोई ऑक्सीडेशन वाला करना होगा। ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन लिखोगे 2Cl- और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलेगा, सॉरी Cl2 बनेगा और +2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। देखो इतना बन गया ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया ना। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहां भी वही हो रहा है, NaOH जो आप प्राप्त करोगे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि नेल्सन ने H2O और NaCl के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराया था, और यहां पर मरकरी और NaCl के बीच हो रहा है। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हो? सभी लोग बोलो जरा, सभी लोग समझ पा रहे हो ना इतनी बात कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है? फिर से बता दे, यहां पर Na+ एक इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर ले रहा है और Na बन जा रहा है, Na न्यूट्रल वाला बन जा रहा है, और एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, Cl- से Cl2 बन जा रहा है, यानी माइनस से जीरो की तरफ आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड पे हो रहा है ना। बस इतनी सी बात अभी बताई है ना। अब देखो इसका प्रोसेस देखो कि कैसे बन जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना? ये ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये हो क्या रहा है, इसमें होता है रिएक्शन 2NaHg लिया जाता है, समझो बेटा 2NaHg लिया जाता है। देखो ऑर्गेनिक के रिएक्शन फिर भी टफ है, लेकिन ये आसान है, इसको सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही करवाने हैं, क्यों, है ना। NaHg लिया, फिर क्या लेना है आपको? +2H2O लेना है। क्या लेना है? 2NaHg लिया और 2H2O लिया। अब जरा बताओ यहां भी कुछ खेल तो होने वाला है, जो अभी पहली बार में हुआ था NaOH अलग बन गया था, यहां भी वही होने वाला है। यहां पर बनने वाला है 2NaOH, इस बार पहले बना दिया है अंजलि, इस बार ना पूछना कि बना हम लोग NaOH रहे तो NaCl क्यों बनाया जा रहा है ना, इस बार पहले बना दिया है। प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और बचता क्या है आपके पास? बच जाता है मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या हुआ? सिंगल क्या? सिंगल H2 निकला हुआ ना, 2Hg निकलेगा, 2Hg निकलेगा। अरे बैलेंस कर लिया करो, छोटी छोटी रिएक्शन खुद ही कर लिया करो, है ना। ये बैलेंस है रिएक्शन ना, चेक करो सभी लोग।
क्या हुआ? हाँ, अकेला नहीं निकलेगा। अकेला क्यों प्रेजेंट हो सकता? दिया 2 था तो अकेला कहां से आ गया? 2 आ गया ना। ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, हाँ हिमांशी पांडे, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बता रहा है बेटा। क्या इतना हो गया सबका? प्रिपरेशन समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज लिखें, प्रॉपर्टीज लिखें। सर आवाज क्लियर आ रही है? सब कुछ नहीं चेक किया? रुको मैं चेक कर लूं जरा। हाँ